सपोज किसी ऑफिस के अंदर दो पार्टनर्स हैं और कोई एक पार्टनर किसी वजह से नाराज़ हो जाता है तो दूसरे पार्टनर की वो चेक चुरा लेता है। अगर चेक चोरी हो जाए तो एक फजूल किस्म की एक बनावटी कहानी बनाकर उसको क्रिमिनल केस में उलझा दिया जाता है दूसरे पार्टनर को, हालांकि उसका हकीकत से कोई तल्लक नहीं होता। अब वो मासूम शख्स जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है और एक फजूल किस्म की एक बनावटी स्टोरी बना दी जाती है और क्रिमिनल केस में उलझा दिया जाता है, तो उस शख्स को क्या करना चाहिए कि वो अगर उसके चेक चोरी हो जाएं तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, और अगर उसके चेक मिस यूज़ हो जाएं और उसको बाद में पता चले तो फिर क्या करना चाहिए। उसमें सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन, वो सारी चीज़ें, और उसके बाद वो शख्स गिरफ्तार हो जाए जिसके ऊपर जो मासूम शख्स होता है जिसने कभी चेक जारी नहीं किया होता, तो उसके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो उसको अडॉप्ट करनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे जो इस तरह की सरकमस्टांसिस हैं, इसमें सबसे पहला और सबसे अहम रोल जो है वो तफ्तीशी का होता है। अच्छा, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आपको पहले दिन ही ये बात पता चल जाती है कि आपकी चेक बुक जो कि साइन शुदा थी, या आपके कुछ चेक जो कि साइन शुदा थे, या किसी भी मद में आप एक पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं और आप आउट ऑफ सिटिंग हैं, या आप उस ऑफिस में जहाँ पे आपकी चेक बुक इसलिए इस नीयत और इस एतमाद के साथ साइन शुदा पड़ी हुई है कि मेरा जो दूसरा पार्टनर है मेरी गैर मौजूदगी में भी, क्योंकि हमारा एक जॉइंट बिजनेस है और हम इस पे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हुए, ये मामला होते हैं ये बिजनेस में डेली, कि हम कुछ साइन शुदा चेक छोड़ देते हैं ताकि दूसरे को कभी भी मैं वहां पे मौजूद ना हूं और हर्डल ना आए तो वो आपस में इसको यूज कर सकें। अगर आपकी किसी सूरत में भी इसमें मामलात खराब होते हैं और आपको लगता है कि आपके कुछ चेक मिस या चोरी हो गए हैं, तो फौरी तौर पे उसी जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसके मुतल्लिका थाना को अप्रोच करें, वहां पे इस मुतल्लिक फौरी तौर पे इन्फॉर्म करके एक लीगल प्रोसीडिंग अडॉप्ट करें जिसमें आप रपट भी दर्ज करवा सकते हैं, और चोरी की प्रॉपर एप्लीकेशन, अगर आपको स्पेसिफिकली शक है कि ये मेरे पार्टनर ने ही चोरी की है तो आप उसके ऊपर चोरी का पर्चा दर्ज करवा सकते हैं। उसके ऊपर फौरी तौर पे जाके आप सिविल कोर्ट को अप्रोच करके एक दावा दायर कर सकते हैं जिसमें आप वहां पे कोर्ट को ये प्रेयर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे, अगर आपके पास नंबर मौजूद है या उनकी जो अवेलेबल आपके पास डिटेल मौजूद है, फौरी तौर पे कोर्ट को इन्फॉर्म करके आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर नोटिस करके दूसरी पार्टी को तलब करके कोशिश कर सकते हैं कि वो प्रोसीडिंग ऐसी आपकी आप इनिशिएट कर दें कि वो आपके चेक किसी भी जगह पे मिसयूज ना हो सकें। इधर तफ्तीशी का भी एक बहुत अहम रोल आ जाता है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ऐसे चेक्स मिसयूज होकर और इनके ऊपर एक चेक डिसऑनर होने के बाद पर्चा दर्ज हो भी जाए तो इस सूरत में भी एक फेयर, ट्रांसपेरेंट, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और तफ्तीशी को बिल्कुल एक गैर जानिबदार तफ्तीश करके मामलात को क्लियर कर देना चाहिए। और इन सर्कमस्टांसिस में भी, जैसे हमने ये डिस्कस किया कि सिक्योरिटी गारंटी, और इन सर्कमस्टांसिस में भी अगर चेक की इशू हुआ होगा तो इस चेक की भी कोई वैल्यू नहीं होगी, और अल्टीमेटली जो उस बंदे ने एक फ्रिवलेस, फिक्टिशियस, फैब्रिकेटेड, एक इन कॉक एंड बुल किस्म की स्टोरी बनाकर आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हैं, वो तमाम की तमाम बिल्कुल अपनी जगह पे रायगां चली जाएंगी और वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रोल इसमें बहुत मैटर करता है।